दो तीन। नमस्कार। आज आमने सामने में मेरे साथ नमामि गंगे के संयोजक लखनऊ भाजपा महेंद्र विश्वकर्मा जी से एक औपचारिक मुलाकात दिल्ली में हुई है। हम उनसे आज कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। समाज के प्रति इनका जो लगाव है, अदर समाज के लोगों के प्रति जो लगाव है, उसको लेकर हम इनसे जानना चाहेंगे। तो आज आमने सामने में एक बार फिर हम महेंद्र विश्वकर्मा से रूबरू हो रहे हैं। महेंद्र जी, अपना परिचय आप दीजिए। सबसे पहले मैं ऑल मीडिया काउंसिल चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और लखनऊ से मैं बिलोंग करता हूं। मैं विश्वकर्मा महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी नमामि गंगे का संयोजक लखनऊ होने के नाते से आज मैं आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। खुशी इस बात की है कि चुनाव के पहले भी हमने कहा था, आप सभी लोग बार बार ये कहते थे कि आप बिहार चुनाव हार जाएंगे, आप उत्तर प्रदेश की 7 सीट हार जाएंगे। तो मैं बार बार आप लोगों को विश्वास दिला रहा था और बार बार मैं यही कहता था कि हम पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश की सीटें भी जीतेंगे। मैं यकीन दिला रहा था, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे थे, मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन आज आपके सामने है। मैं बताता हूँ, आज तो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में खुशी का लहर है। हमारे सभी कार्यकर्ता लोग अपनी कमर कस के जिस तरह से बिहार की उस धरती पर घर घर जा करके लोगों को मानी मोदी जी, मानी योगी जी की सारी योजनाओं को बताने का कार्य कर रहे थे और वहाँ की जनता ये कह रही थी कि हम मानी मोदी जी जैसे लोगों के साथ हैं। और ये चुनाव ना तो किसी व्यक्ति विशेष का है, चुनाव देश की रक्षा का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है। ये बिहार में हम एनडीए की सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में अब जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखो, ठीक है, बिहार चुनाव की बात है, अभी नतीजे नहीं आए हैं, तो बहुत सारी चीजें उसको हम दरकिनार करते हुए मैं अपने विश्वकर्मा समाज की बात करना चाह रहा हूँ आपसे। आज विश्वकर्मा समाज का जो शैक्षणिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वो समाज पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वो बोलता है कि मैं विश्वकर्मा ब्राह्मण हूँ। और देखा जाए तो वास्तव में ब्राह्मण विश्वकर्मा, शुद्ध विश्वकर्मा ब्राह्मण है। लेकिन आज हम इतने विघटन की स्थिति में हैं, उनके लिए आपका क्या योगदान है कि एक मंच पे लोग आए? कोई दीवान है, पांचाल है, सुथार है, बढ़ई है, लोहार है, इन लोगों के बीच में ही वो रह गया है, सिमट कर रह गया है। इस पर आप क्या कर रहे हैं? इसमें विश्वकर्मा समाज के उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नेता हैं, लेकिन उन दोनों नेताओं ने आज तक समाज को जोड़ने का काम नहीं किया, सिर्फ तोड़ने का काम किया है और अपनी राजनीति सेके हैं। मैं आप दोनों उन नेताओं का नाम नहीं ले रहा हूं, आपका क्या योगदान हो मुझे बताइए। ज्ञानेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों का करीब करीब दौरा करता रहता हूँ, भारत में भी जाता रहता हूँ। नहीं, जहां तक बात है उत्तर प्रदेश का दौरा करने का, उत्तर प्रदेश में आज 72 जिले हैं और 72 जिलों में विश्वकर्मा समाज की स्थिति बहुत दयनीय है। और उत्तर प्रदेश की नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। तो विश्वकर्मा समाज का अगर कोई बड़ा लिखा तबका है या कोई उद्योगपति है कि जो मुझे न जानता हो, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इनको एक मंच पे कैसे लाया जा सके। देखिए, विश्वकर्मा समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अभी मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे समाज के लोगों में कुछ दिन पहले मैंने कहा था, ये लोग भगवान विश्वकर्मा के वंशज होने के नाते से कहते हैं कि हमें विश्वकर्मा समाज की एक छुट्टी चाहिए। हम छुट्टी के पक्ष में हैं, लेकिन छुट्टी कैसे चाहिए? जब हमारा व्यक्ति वहाँ होगा तभी छुट्टी होगी। हम अपने समाज के लोगों से एक यही संदेश दिया था, पूरे देश के लोगों में एक संदेश दिया था कि आप सब लोग अपने घर में नियमित 365 दिन भगवान विश्वकर्मा पुराण करें, भगवान विश्वकर्मा कथा सुने, एक माहौल व्याप्त करें पूरे भारत के अंदर। दूसरी चीज ये है कि हमारे समाज में जो एक भ्रांतियां फैली हुई हैं, हमारे घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो हमारे समाज का कोई व्यक्ति वहां न बैठ करके, उसके परिवार का व्यक्ति कोई न बैठ करके, बाहरी लोगों को बुला करके उसका नामकरण कराने का काम करते हैं। इससे उसका हमारे बच्चे का संस्कार ही दूसरा हो जाता है। हम उसको आम को आम बोलते हैं तो वो इमली बोलने लगता है, और दूसरे समाज के लोग जब आकर के बोल देते हैं कि ये चीज़ है तो वो वही चीज़ बोलने को मजबूर हो जाता है। तो ये सारी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। नहीं, जहां तक छुट्टी की बात आती है, छुट्टी 17 सितंबर जब आता है तो लोगों को 10 दिन जो राजनीति खेलनी है, 10 दिन में वो बोलेंगे कि छुट्टी दो, छुट्टी दो, छुट्टी दो। यूपी में भी मैं देखा था कि जब 17 सितंबर आया
तो कुछ ऐसे लोग थे कि जो छुट्टी की मांग कर रहे थे, वो भी 10 दिन और 1 साल तक वो कहाँ गायब हो जाते हैं, कुछ नहीं मालूम पड़ता है। इस पर आपका क्या कहना है? इसी बात को लेकर के मैं जब ये लोग 17 सितंबर के दिन 1-2 महीना पहले से लोग छुट्टी छुट्टी की बात करते हैं। हम ही नहीं, पूरे भारत के जो हमारी जनसंख्या है, 18 करोड़ आबादी हमारे पूरे भारत की है और 5.5 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की है। मैं इन सभी से मैं तो हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करता हूँ कि आप छुट्टी का चक्कर छोड़ो। छुट्टी तो 24 घंटा नहीं, 4 घंटे के अंदर आपकी हो जाएगी, लेकिन आप अपना नुमाइंदा लोकसभा और विधानसभा में भेजो। जहां से प्रदेश और देश के विकास की घड़ी चलती है, वहां पे आपका एक भी नुमाइंदा नहीं है। आप छुट्टी छुट्टी चिल्ला, छुट्टी आपको कौन दे देगा? किससे आप मांग रहे हो? आपका एक भी व्यक्ति विधानसभा में नहीं है, एक भी व्यक्ति आपका लोकसभा में नहीं है, और आप सड़क पे छुट्टी मांग रहे हैं। आपको छुट्टी कौन दे देगा? पहली बात। दूसरी चीज, छुट्टी तो मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने घर का माहौल चेंज करिए, पूरे देश में एक माहौल व्याप्त करिए, विश्वकर्मा लिख करके, और एक मिशन चलाइए पूरे भारत के अंदर। आपकी एक पहचान बने, देख लीजिएगा, आपको हक भी मिलेगा, अधिकार भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। नहीं, मैं जहां तक देखता हूँ हर राजनीतिक पार्टियां हैं, उसमें बोलते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज हम देखने जाएं अपने माहौल को देखकर कि आज विश्वकर्मा समाज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। विश्वकर्मा है, कोई क्रिश्चियन विश्वकर्मा है, कोई ईसाई विश्वकर्मा है, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आज उनको एकजुट हम कैसे करें? आप उस पर क्या कर रहे हैं? आपका नजरिया क्या है कि लोगों को एक मंच पर कैसे लाया जा सके? जैसे मैं 4 साल से एक भगवान विश्वकर्मा के ऊपर टीवी सीरियल का निर्माण करने के लिए प्रयासरत था, जिसमें मैं मेरे समाज के जो अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग थे, उद्योगपति थे, भामाशाह थे, उनके साथ मैं बैठा। आज मैं बना रहा हूँ, कोई बोले मैं जहांगीर हूँ, वो भी कल आके मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन करे। कोई रामगढ़िया है, बोले मैं वो भी कर सकता है, धीमान है, पांचाल। इसलिए मैं सबका समावेश किया कि इनको एक आज हम जानते हैं भगवान विश्वकर्मा को, हमारे ही लोग नहीं जानते कि हुआ है क्या। अगर आने वाली पीढ़ी अगर भगवान विश्वकर्मा के बारे में जानना चाहे तो नहीं बता भाई क्या है। इसलिए मैंने भगवान विश्वकर्मा के ऊपर एक सीरियल बना रहा हूं जिसका नाम है विश्व के सूत्रधार भगवान विश्वकर्मा। तो अभी ऐसी आपकी क्या योजना है कि इन लोगों को, कोई बढ़ई बोलता है, मैं अभी देखता हूँ लखनऊ जाता हूँ तो बढ़ई और लोहार की बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है उत्तर प्रदेश में, बिहार में बढ़ई और लोहार की लड़ाई। तो इनको हम एक मंच पे कैसे ला सकते हैं? उसमें आगे क्या योजना है, आप उसको मुझे बताइए। जहाँ ज्ञानेंद्र जी, बढ़ई लोहार का सवाल है, लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ई लोहार का कोई ऐसा नहीं है। हम लोग विश्वकर्मा वंशज हैं, हम लोग 5 भाई हैं, 5 भाई हम लोग अपने सर जी मैं आपकी बात को काटा नहीं, कुछ पोस्टें फेसबुक पे आती थी जिसको देखकर मैं खुद आहत होता था। एक बढ़ई समाज के अध्यक्ष हैं, उनकी पोस्टें देखकर, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसे ऐसे भत्ते भत्ती गालियां, वो मुझे कुछ नागवार गुजरी। इसलिए मैं खुद समाज से, जहां समाज की बात आती है समाज के साथ होता हूं, लेकिन मैं समाज से खुद कटा रहता हूं कि आज आप अपना घर नहीं सुरक्षित कर रहे हैं तो आप लोगों को कैसे सुरक्षित करेंगे? मैं एक ही मुद्दे पर जानना चाह रहा हूं कि आगे कोई ऐसी कार्यशैली है कि इनको हम एक मंच पे ला सकते हैं।